हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैव प्रक्रम का आगे का टॉपिक। कल हमने स्वयं पोषी पोषण पढ़ा था जिसमें हमने पौधों के बारे में जाना था, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। राइट, तो विषम पोषी पोषण में किस तरीके से ये पोषण होता है, किन जीवों में होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो विषम पोषी पोषण होता है वो क्या होता है, जिसमें जो जीव होता है वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है: प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और आपका परजीवी पोषण। ठीक है, ये 3 भागों में आपका जो पोषण है वो बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण में जो जीव होता है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या करता है, अंतर्ग्रहण करते हैं। जीव क्या करते हैं, सारे के सारे भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, और उनका जो पाचन होता है वो उनके शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अमीबा में होता है, मनुष्यों में होता है। तो ये क्या करते हैं, भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका पाचन होता है। ठीक है, तो ये प्राणी संपोषण है। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं ना, उनसे भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी जो मृत जीवी होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, शरीर के सड़े गले और सड़े गला जो मृत जीवों के शरीर के सड़े गले पार्ट होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि फफूंदी, कवक, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं परजीवी पोषण की। तो जो परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं, अन्य जीवों के शरीर से, ठीक है, या तो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या फिर उनके शरीर के बाहर रहकर उनको क्या करते हैं, बिना मारे ही उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि जोंक, जू, ये सब इसमें आते हैं। राइट, अब देखेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से देखिएगा। अमीबा में पोषण, ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, अमीबा का है। ठीक है, ये इसका अमीबा का क्या है, केंद्रक है। ये आप देख रहे हो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर ये बन गया है। ये क्या है, ये इसके दोनों हिस्से जो है ना, ये और ये स्यूडोपोडिया है। ठीक है, क्या है, स्यूडोपोडिया, जिसे हम पादाप भी कहते हैं। और इसके अंदर जो ये है, ये क्या है, आपका खाद्य कर्ण, इसका भोजन। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप में, इस फर्स्ट चित्र में ये क्या कर रहा है, अंतर्ग्रहण कर रहा है, यानी कि भोजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। इसने भोजन को अपने दोनों पादाप जो इसके हैं इनकी सहायता से घेर लिया। अब बात करते हैं पादाप या कूटपाद जो ये बने हुए हैं, इसके धीरे धीरे क्या होगा, ये एक खाद्य रिक्तिका बना लेंगे। इस तरह से एक गोला सा बन जाएगा। ठीक है, तो एक खाद्य रिक्तिका इस भोजन के पास बन जाएगी और भोजन का क्या शुरू होगा, पाचन शुरू होगा। ठीक है, देखो अमीबा के शरीर में चला गया, खाद्य रिक्तिका बन गई। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब जो ये खाद्य रिक्तिका है, इसके जो जटिल पदार्थ हैं उनका विघटन किस में होगा, सरल पदार्थों में, यानी ये टूट जाएंगे। पाचन हो गया, इसका टूट गया। ठीक है, अब अवशोषण, शरीर क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है, जो पाचन हुआ है उसको ये शरीर अमीबा का क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करने के बाद अब क्या होगा, स्वांगीकरण, इसका जो साइज है उसमें बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा वो अमीबा का साइज। ठीक है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब जो वेस्ट बच गया है, जो बाकी वेस्ट चीज़ है, वो क्या करेगा, जो इसकी कोशिका है इसकी तरफ मूव करेगा, गति करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देगा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होगा, पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर इस तरह से निष्कासित कर दिया जाता है, यानी इस तरीके से जो वज्र पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि अमीबा किस तरह से भोजन ग्रहण करता है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, या आप अमीबा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फिर से एक नए पोषण के बारे में जानेंगे। थैंक यू।